आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी क्लियर सबका हो जाना चाहिए। तुम लोग कल क्लास नहीं आई, आज वीडियो मिल जाएगा, हाँ वहाँ देख लेना तुम लोग कल थ्योरी और इसको नोट्स बना लेना, समझी? तब फिर आज का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान दो इधर। एक पहला नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या है, बुक है ना सबके पास? अच्छा, क्वेश्चन रहेगा आपके पास। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ से एक नंबर बताते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कौन सा कोण समकोण है? और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक फिगर बना लो। इस तरह फिगर बनाएंगे हम लोग, जिसमें से ये कोण क्या है जी? B कोण समकोण है, तो इसको A लिखते हैं और इसको C लिखते हैं। और क्या दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और क्या दिया है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इस फिगर अब हमको फाइंड क्या करने दिया है? एक नंबर में देखो फाइंड क्या करने दिया है, साइन ये दिया है, इसके बाद कॉस ये, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन C और कॉस C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, पहले फिगर में देखिए P दिख रहा है जी, B दिख रहा है, तो हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, है ना? तो आपका P कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। B कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। H आपको पता है? नहीं। तो H बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P के जगह पे कितना है? 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, है ना? अच्छा कोई बताओ तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 ना रे, और प्लस 49, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? अब इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 25 सेंटीमीटर। मतलब आपका P पता चल गया, B पता चल गया और H पता चल गया। इस जगह लिख दें 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आराम से बनेगा, ध्यान दो। जैसे एक नंबर में है साइन ये, क्या है? तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े ना जी, क्या पढ़े थे? P बटे, तो यहाँ लिखिए P और यहाँ लिखिए H। अब इस त्रिभुज में P कौन वाला है? जब A एंगल का बात कर रहे हैं तो P कौन वाला हो जाएगा? A एंगल है ना, तो P कौन वाला होगा? अरे ये वाला ना P हो जाएगा रे, कल बताए थे ना, जिस एंगल का बात करेंगे उसका सामने वाला क्या हो जाएगा? P। तो आपको लिखना P के जगह पर क्या? BC लिखना है। क्या लिखना है? और H के जगह पर तो H तो कभी चेंज होता 90 का सामने वाला AC। अब बताओ कि BC कितना है? 7 और AC कितना है? तो 7/25 क्या हो जाएगा आपका? साइन ये बराबर है। कोई दिक्कत? तो क्या किए, त्रिभुज दिया रहेगा, दो साइड, तीसरा साइड निकाल लेना है, एंगल बता के रखे हैं, आराम से रेशियो कर लेंगे हम लोग। तो इस चैप्टर में ना एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही क्वेश्चन आपका टोटल सॉल्व हो जाएगा, समझे? अब देखो यहाँ पे कॉस ये है, क्या है जी? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर B/H। अब फिगर में जाओ, B कौन वाला है? अरे बोलो, 24। मतलब AB ना, और H कितना है जी?
AC, तो AB के जगह पर आप 24 और AC के जगह पे 25, ये आपका आंसर हो गया। हार्ड लग रहा है? नेक्स्ट देखो, साइन C क्या है? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, P/H। अब बताओ, जब C कौन लेंगे, न्यून कौन मेरा क्या होगा, तब P कौन वाला हो जाएगा? जब इसको हम C करेंगे ना तो P कौन वाला हो जाएगा जी? AB। तो यहाँ लिखें AB, H में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो AB के जगह पे 24 और AC के जगह पर 25, कोई दिक्कत? फिर है आपका cos C, है ना? तो cos बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं B/H। C में ई वाला P है, ई वाला H है, तो B यही ना वाला होगा, तो BC/AC। अब BC है आपका 7 और AC है 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/25। अगर आपसे 10 ये पूछ ले तो क्या दिक्कत है, बना पाओगे? 10 ये पूछ ले तो, अगर cot C पूछ लेगा तो कोई दिक्कत है ना? इसको उतारो, चलो ध्यान दो इधर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये फिगर दिया हुआ है, देखो ये PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें Q कौन क्या है? समकोण है, और PQ कितना है जी? और PR 13। तो आपको सबसे पहले QR का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? तीनों साइड आपको फाइंड कर लेना है। तो आप ध्यान दीजिए, P दिया हुआ है 12, H दिया हुआ है 13, आपको पता क्या नहीं है? B। तो B बराबर आपको पता है ना क्या होगा? H² माइनस P²। तो H के जगह पे बिठा दीजिए 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 12 का 140। अब जो 9 में पढ़ा है उसको तो बहुत आसान लगता होगा ये चीज़ें करना, पढ़ा के रखे हैं ना जी। तो जो 9 में पढ़ा है ना बढ़िया से, उसको 10 में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि 9 से कई गुना इजी है। हम पहले भी बोल रहे थे कि 10 में कुछ है नहीं, नया चीज़ नहीं है। सलूशन आपको अच्छा से कर लोगे, कुछ नया थ्योरीज है, थ्योरी समझा देंगे, बाकी सलूशन करोगे ना। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को घटा देंगे, कितना होगा जी? 25। यहाँ से कितना निकल जाएगा? किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, आपको मान क्या निकालना है? 10P माइनस कॉट R। तो ध्यान दीजिए, बढ़िया से ध्यान देना है यहाँ पे। tan थीटा बराबर क्या? P/B माइनस कॉट थीटा बराबर क्या? B/P। अब रुक जाओ थोड़ा संभल के, P कौन वाला होगा? तो डिसाइड कौन करेगा? एंगल। कौन डिसाइड करेगा जी? कौन वाला P होगा, कौन वाला B होगा, और कौन वाला H होगा, कौन डिसाइड करेगा? एंगल। तो यहाँ पे P है, क्या है? तो P एंगल में जब ये एंगल सोच रहे हैं तो P कौन वाला हो जाएगा? QR हो जाएगा, और B तब क्या हो जाएगा रे बाबू? PQ। H कभी चेंज नहीं होता है, H क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कभी चेंज होता नहीं। चेंज क्या होता है? P और B। तो पूरा सारा खेल कहाँ है? P और B में। तो जिस एंगल का डिस्कस किया जाएगा उसका सामने वाला क्या होगा? P होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो जब हमने P का बात करा तो P के सामने वाला QR है ना, तो ये वाला P हो जाएगा और ये वाला, है ना। अब माइनस, अब देखो R एंगल में इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो इस एंगल को जब हम लोग सोचेंगे तो P कौन वाला होगा? PQ हो जाएगा ना जी। P हो जाएगा PQ, तो B हो जाएगा QR। कोई समस्या? अब ध्यान देना इस जगह पे, QR कितना है? 5, PQ कितना है? 12, QR कितना है? 5, और PQ कितना है? 12। यही ना कि कुछ गलत लिख दिए?
नहीं सर, आंसर कितना आ गया जी? 0। एक बार मिला के देखो ना आंसर, देखो तो जल्दी चेक करो। एक्सरसाइज 8.1 2 नंबर 0 है ना। चलो बढ़िया, जल्दी उतारो इसको। किसी को समस्या है? किसी तरह का दिक्कत? एंगल में किसी को दिक्कत नहीं ना? क्या पूछी? 5/12 माइनस 5/12। अरे जितना यहाँ है उतना वहाँ है, घट रहा है, क्या हो जाएगा? 5 में 5 जाएगा तो कितना होगा? इसी तरह 5/12 में 5/12 जा रहा है, सब खत्म। नहीं, एक झोला में जितना है सबको निकाल लिए, झोला में कुछ नहीं बचेगा तो खाली हवा। क्या रे, ये भी स्थान घेरता है कि घेरती है? जो है घेरती है। चलो ठीक है, जल्दी इसको उतारो, ध्यान दो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, 3 नंबर वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और इसी तरह का एग्जाम पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर दे दिया और कुछ दूसरा पूछ लिया। समझ में आया ना? देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है जी? एक फिगर बना लो। बना पाओगे? अरे बोलिए। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना बाबू। ए का बात कर रहा है ना, यहाँ ए है ना, तो ये कभी यहाँ लिखाएगा? क्योंकि न्यून कौन होता है ना। या तो ये आप यहाँ लिखिए या तो ये आपका मर्जी। कोशिश करना यहीं लिखने का। कहाँ आसान होगा? क्योंकि ये का सामने वाला पी, ये वाला बी, ये वाला, कोई दिक्कत? तो ए को जब यहाँ लिख दिए तो बी यहाँ लिख दो और सी आपका मर्जी। यहाँ भी सी लिख सकता है, वहाँ भी, लेकिन डिपेंड सिर्फ न्यून कौन आपका सही होना चाहिए। या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, कोई दिक्कत? चलिए अब देखो इसका सॉल्यूशन, फिगर बना दिया ना। अच्छा बोलो, साइन ये बराबर 3/4 दिया है ना। अच्छा बोलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? P/H। कहने का मतलब P दिया है 3 और H दिया है 4, तो B निकालना है। क्या निकालना है? तो B बराबर H² माइनस, कोई दिक्कत? यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोलो, और 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये जाएगा कितना? कितना आ जाएगा जी? √7। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो यही रह जाएगा √7। P पता चल गया, H पता चल गया, √7 भी पता चल गया। ध्यान देना बाबू, ये वाला ये का P ये वाला हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, और ये वाला रूट होगा कि नहीं? क्योंकि ये का सामने वाला ही P है ना। अगर ये यहाँ लिखते हैं तो P कहाँ लिखते? यहाँ लिख देते। कोई समस्या? चलो ठीक है, हमको निकालना क्या है? कॉस ये। क्या निकालना है जी? तो कॉस ये बराबर क्या होता है? B/H। यहाँ B के जगह पे क्या है? अच्छा ये कौन में ये वाला P, यही ना B होगा जी, मतलब AB, और H क्या हो जाएगा? AC। AB कितना है? √7, और AC कितना हो जाएगा? 4, तो √7/4 क्या हो जाएगा? इसी तरह tan ये बराबर P/B। P ये वाला होगा BC और AB। BC कितना है? 3, और AB कितना है? रूट। आंसर टफ लगा? अच्छा ये वाला दे के कॉस ये नहीं पूछ के आपसे कुछ और पूछ लेता, जैसे कॉट ये पूछ लेता, तो P/B करते ना जी। कर पाओगे? चलो उतारो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 3 नंबर वाला सॉल्व किया ना, बिल्कुल वही है। आपको क्या करना है, ध्यान देना। सॉल्यूशन देखो, ये कॉट ये बराबर 8/15 लिख सकते हैं। किसी को समस्या? अरे गुना में है, इक्वल का इधर आएगा तो क्या होगा? भागा होगा ना। तो कॉट ये बराबर है ना। अच्छा बोले कॉट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? B/P। B बराबर 8 हो गया, P बराबर 15 हो गया, तो H बराबर कोई बता सकता है कितना होगा?
17, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग को ट्रिपलेट याद करवाए थे ना हम 10, हमेशा 10 ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन आता है। क्लास 8, 9, 10 में अगर ट्रिपलेट से क्वेश्चन आता है ना तो 10 ट्रिपलेट से आता है, याद कर लो यार। देखो कैसे 17 आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बार बार कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए ऐसे ही। 2 to 5 प्लस 64, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 289, और निकल जाएगा कितना 17। फिगर बनाएगा क्या? फिगर बना लेना, फिगर नहीं बनाओगे बाबू फंस जाओगे। अभी यहाँ ए ही दिया है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ सी दे देता ना तो फिर फंस जाता। इसीलिए फिगर बहुत ज़रूरी है, फिगर बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिगर बना देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन में ए है ना, तो आप ये यहाँ लिखना, आप यहाँ बी लिख दो और यहाँ पे सी लिख दो। अगर कहीं पे ए और बी निकालना, जैसे यहाँ सेक ए नहीं रह के सेक बी देता, क्या देता सेक बी, तो बी को तुम कहाँ लिखता, यहाँ लिखता क्या? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने बताया है कि एंगल जो होगा रे बाबू क्या होगा, न्यून होगा। क्या होगा? न्यून कौन होगा? ये तो समकोण है, तो बी यहाँ रहेगा क्या? तो ये सब क्वेश्चन आकांक्षा लेवल में पूछ लेता है बच्चा, पढ़ के जाता है इस तरह और पूछता है वो उस तरह, क्योंकि कम से कम 1 लाख तो बच्चा जरूर देगा, 40 को लेना है उसको, तो कुछ तो यूनिक करेगा ना। तो यहीं से दिमाग खोल के रखो अभी से कि क्वेश्चन उसका क्या रहता है। आपका बुक से तो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इसी टॉपिक से रहेगा। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए यहाँ साइन ये है और यहाँ से एक बी रहता, तो हम बी यहाँ लिखते, कहाँ लिखते? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, हमको निकालना है क्या है, साइन ये। क्या निकालना है? किधर बता दें, यहाँ बता दें? नहीं 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 नहीं, बी को यहाँ कर देंगे हम, और यहाँ क्या कर देंगे सी। और यहाँ जब ए एंगल का पी, देखो ए एंगल का जो हमने ये निकाला है बी, पी और एच, तो ये वाला पी होगा ना, तो पी मेरे पास कितना है 15, कितना है जी, और बी मेरे पास कितना है 8, और एच तो 17 होगा। कोई दिक्कत? अब साइन ये बराबर पी बटे एच ना, पी कौन वाला होगा, ए एंगल है तो पी यही वाला होगा ना जी, बी सी, और एच तो ए बी, तो बी सी कितना है, बी सी कितना है 15, और ए बी कितना है 17 रे, तो 15/17। इसी तरह सेक ये क्या है, सेक ये, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या होता है बी बटे एच, तो ये एच बटे बी नहीं हो जाएगा, तो एच बटे बी, तो एच तो ए बी, और बी देखो ए एंगल में ये वाला पी हो गया, तो बी ये वाला हो गया ए सी, तो ए बी कितना है आपके पास, ए बी 17, और ए सी कितना है, ए सी कितना है 8। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? हाँ नहीं समझ में आया? ये किसको किसको नहीं दिखा? तो इधर धक्कल नहीं देना। चलिए यहाँ तक समझ में आया जी, यहाँ तक आ गया ना। अरे साइन ये बराबर क्या होता है P बाई एच, इसमें P कौन वाला होगा, तो 15 को बी सी लिखे हैं रे, और H कौन वाला होगा 17, ए बी, तो ए बी लिख दी, और बी सी मतलब 15, ए बी मतलब 17 हो गया। तो तीनों क्वेश्चन तो इसी तरह से बनाते आ रहे। उतारो जल्दी, देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। है ना, देखो इधर 5 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है ना जी, जिसमें से एक दे दिया है,
सेक थीटा दे दिया है, बाकी आपके पास क्या बच गया, 5 बचा ना, तो 5 क्या क्या बच गया, मतलब 5 आपका बच गया साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक तो दे दिया है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो ये सब आपको फाइंड करना है पांचों, है ना। तो ध्यान देना क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सेक थीटा इक्वल टू 13/12 बराबर, सेक थीटा मतलब क्या होता है, बी बटे कि एच बटे बी, हाँ एच बटे बी, मतलब एच हो गया 13, बी हो गया 12 रे, और तो P निकालना है, तो P बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 और निकल जाएगा 5। इतना फास्ट तो कर ही सकते हैं हम लोग, क्लास 9 का चीज़ें हैं, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, P पता है, B पता है और H भी पता है, आपको निकालना क्या है, एक नंबर में साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब P बटे H। P कितना है 5, H कितना है 13। 2 नंबर में कॉसेक थीटा बराबर H बाय P, तो H कितना है 13 और P कितना है 5। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कॉस थीटा B बाई H, क्या जी, B कितना है 12 और H है 13। चौथा नंबर देखिए टेन थीटा P बटे B, P कितना है 5, B कितना है 12। 5 नंबर कॉट थीटा B बटे P, इसका उल्टा 12 बटे 5 आंसर। कोई दिक्कत, बन जाएगा। अगर होमवर्क तुम लोग लिख लो, पूरा रिवीजन बना के लाना है 1 से लेके 5 तक, कोई दिक्कत, और 1 से लेके 5 तक पूरा बना के लाना है, हम कल चेक करेंगे। और ध्यान दीजिए इधर, पूरा जो फार्मूला है पिछला लेक्चर का, है ना, वो पूरा फार्मूला कल पूछेंगे हम, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो।